विदेशी आक्रांताएं आकर के यहाँ पर आक्रमण करते थे, बाहरी आक्रमण होता था, तमाम लोग शहीद भी होते थे। और जो इस देश के 585 राजा रहते थे, 585 राजाओं में जो भी राजा, जिस भी राज्य के लोग विदेशी आक्रांताओं के हाथों शहीद होते थे, ऐसे लोगों की भी सच्ची श्रद्धांजलि होती थी। शहादत दिवस उनका भी होता था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जब संविधान दिया, संविधान के बाद जब सारे प्रावधान दिए, सारे प्रावधानों के बाद जब इस देश में विदेशी आक्रांताओं के बाद अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों के बाद आतंकवादियों का आक्रमण हुआ, आतंकवादी साजिशें रचते थे। आज तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज के करीब 20 से 25 साल पहले हम देखें तो जिस प्रकार का माहौल था, हमको लगता है वरिष्ठ लोग अच्छी प्रकार से जानते थे। कभी कभी सीरियल बम ब्लास्ट होते थे तो ट्रेन में जाने में भी डर लगता था कि कब ट्रेन के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। सरकारी बसों में चलने में डर लगता था। हम कहीं सार्वजनिक स्थान पर अगर ज्यादा तादाद में भीड़ इकट्ठा होती थी तो वहां डर लगता था। कचहरी में जाने के बाद वहां पर डर लगता था। लेकिन यह डर अगर किसी ने निकालने का काम किया तो इसी भारत देश की सेना ने किया, इसी देश की सपूतों ने करने का काम किया। जब सरकार ने अपना चाबुक चलाया, जब हमारी देश की सेना को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जो उनको बांध के रखा गया था, इस देश की एनडीए सरकार ने जब उनको स्वतंत्रता दिया कि आप कुछ भी कर सकते हो, जो एक सेना के अंदर होती है, क्योंकि इस देश में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसका दायित्व तो पहले से निर्धारित है। हमने भी इस धरती पर जन्म लिया, मेरा दायित्व तो पहले से निर्धारित था। हमारे जगपति राम जी भी इस धरती पर जन्म लिया, उनका दायित्व तो पहले से निर्धारित था। उनका दायित्व था इस देश की रक्षा सुरक्षा। हमारा दायित्व है इस देश में निवास करने वाले जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं, जो भी हमारे युवा समाज के लोग हैं, वर्तमान भारतीय संविधान के मानक के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय को स्थापित करवाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो भी सुरक्षा लगी हुई है, उनका दायित्व है क्षेत्रों की सुरक्षा करना, सबके साथ न्याय करना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब इस धरती पर आए तो उनको यह दायित्व दिया गया था कि इस धरती पर विचरण करने वाले जो भी दबे कुचले समाज के लोग होंगे, ऐसे लोगों को आप अधिकार दो, ऐसे लोगों को बराबरी का हिस्सा दोगे। इस देश में जो ऊंच नीच की भावनाएं थी, उसको ध्वस्त करने का जो जिम्मा दिया गया था, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को दिया गया था। इस देश में क्रांति का मसाल जगाने की जिम्मेदारी महात्मा गांधी जी को था। उसको फलीभूत करने की जिम्मेदारी सर सैयद अहमद अशफाक उल्लाह खां, दामोदर चापेकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद के हाथों में था। कहीं न कहीं ये बात स्पष्ट रूप से है। आज हम शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमको, आपको, हम सबको यह निर्णय निश्चय करने की आवश्यकता है कि इस देश में जिसकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। और शायद उसे ईमानदारी का परिणाम रहा कि हमारे स्वर्गीय अमर शहीद जगपति राम जी जब अपने श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए जब हर चीज की जांच कर रहे थे, उनको यह आशंका नहीं था कि हमारे इस एयरपोर्ट पर आतंकवादी आ जाएं। लेकिन जरा देखिए, जो चीजें हम लोग कक्षा 8 में पढ़े थे, कक्षा 4 में पढ़े थे, उसको अगर फलीभूत करने का काम किसी ने किया और वहां पर हजारों लोगों के जीवन को बचाने का काम किसी ने किया, तो उसका नाम स्वर्गीय जगपति राम था साथियों, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गए। अरे इनके नाम के तो बहुत सारे लोग रहे होंगे, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इनको कहा, इनके नाम की जब चर्चा हुई, इनके वीरता की चर्चा हुई, जिनके बंदूक से 6 आतंकी ढेर हुए, जो पूरे दुनिया में एक संदेश गया कि एक जगपति राम नाम का एक सैनिक था जिन्होंने अपने बंदूक की नोक पर आतंकवादियों के सीने को चीरने का काम किया, ऐसा नाम जगपति राम का था। और ऐसे शहादत दिवस के कार्यक्रम में माननीय विधायक जी, एक कार्यक्रम नहीं, 2 कार्यक्रम नहीं, मैं दुनिया के किसी कोने में रहता, मैं इस कार्यक्रम में जरूर आने का काम करता, क्योंकि ये वीरों की धरती गाजीपुर को कहा जाता है। हम बिहार से सटे हुए हैं।
सबसे ज्यादा अगर हम देखें एयरफोर्स में देखें, वायुसेना में देखें, थल सेना में देखें, अगर हम सीआरपीएफ में देखें या फिर आर्मी में देखें या बीएसएफ में देखें, अगर सबसे ज्यादा कहीं के रहने वाले लोग हैं तो गाजीपुर और बलिया के नौजवान साथी हैं, क्योंकि इनके शरीर के अंदर इस धरती का इस क्षेत्र का जो पानी है, उस पानी में ही देश की रक्षा सुरक्षा बसी हुई है साथियों। यहाँ कोई सेना में भेजा नहीं जाता है, यहाँ का हर एक युवा चाहता है कि सेना में जाकर के हम इस देश की रक्षा सुरक्षा करने का काम करें। हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसको मातृभूमि कहा जाता है। इस